नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, लेकिन पुराने आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उन पर करीब 7-8 साल पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, अब वो सोशल मीडिया पर घूम फिर कर तैर रहे हैं और बार बार उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल आम लोग भर नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कई जाने माने वकील भी ये पूछ रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि जिस जस्टिस सूर्यकांत को लेकर इतने गंभीर आरोप लगे थे, उनकी नियुक्ति हो गई और जो कॉलेजियम सिस्टम है उसने उनकी ठीक से जांच भी नहीं करवाई। ये आरोप गंभीर थे, भले ही इनकी जांच ना हुई हो, ये आरोप सही साबित ना हुए हों, लेकिन आरोप बहुत गंभीर थे। आरोप के गंभीर होने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आरोप आम लोगों में से तो लगे ही, उनका भी मैं जिक्र करूँगा, लेकिन जस्टिस A.K. गोयल ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को पत्र लिखकर इन आरोपों की जानकारी दी थी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे और ये उन्होंने कहा था कि इनकी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। लेकिन उस समय जो CJI रंजन गोगोई थे, उन्होंने इस पत्र को अनदेखा किया और सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बना दिया था। अब ये कॉलेजियम विवाद का प्रतीक बन चुका है। सुपर सेशन भी, यानी जस्टिस सूर्यकांत को एक और जस्टिस A.K. मित्तल को नज़रअंदाज करके चीफ जस्टिस बनाया गया था और इसलिए भी ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग इन कई मुद्दों पर कई एंगल से इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब आते हैं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर आरोप कब लगे थे और क्या लगे थे। ये आरोप ज़्यादातर 2012 के आसपास के हैं। उस समय एक सतीश कुमार जो रियल एस्टेट से जुड़े व्यक्ति थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि जस्टिस सूर्यकांत ने कई फॉर्म, प्लॉट और घरों की खरीद फरोख्त में अंडर वैल्यूएशन, कम मूल्यांकन किया, जिससे स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स में करोड़ों का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ। इसकी कुल राशि 7 करोड़ 63 लाख बताई गई थी और इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश के रोहडू में 11 बीघा ज़मीन सर्कल रेट से 50% कम पर खरीदी गई। पंचकुला में प्लॉट खरीदा गया, 1.5 करोड़ का सौदा 50 लाख पर रजिस्टर किया गया। दिल्ली और चंडीगढ़ में घर, कैश पेमेंट से जुड़े बेनामी ट्रांजैक्शन, ये तमाम आरोप थे और कहा यह गया था कि ये सौदे मध्यस्थों के जरिए हुए और कैश ट्रांजैक्शन का ट्रेल जो है वो छिपाया गया। अब ये सौदे उस समय हुए थे जब जस्टिस सूर्यकांत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे। आरोप है कि ये सौदे तब हुए थे जब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे, जो नैतिक रूप से गलत था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में पहुंचा था और जैसा मैंने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दूसरा आरोप लगा था रिश्वतखोरी का। ये सीधे सीधे रिश्वतखोरी का आरोप लगा था। 2017 में पंजाब के एक प्रिजनर ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस J.S. खेहर को शिकायत की। ये आरोप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों से जुड़े हुए थे। इसमें क्या कहा गया था? कहा था कि 8 NDPS नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामलों का जिक्र किया गया था, जहां जस्टिस सूर्यकांत ने आरोपी जो ड्रग तस्कर था उसको जमानत दी थी। दावा किया गया था कि प्रत्येक बार जमानत के लिए 3 करोड़ की रिश्वत ली दी गई थी। मध्यस्थ जो थे इस रिश्वतखोरी में जस्टिस सूर्यकांत के भाई, भतीजे और वकील ने दलाल के रूप में काम किया, वो काम करते थे। इसमें उदाहरण दिया गया था बड़े ड्रग जखीरों, हज़ारों किलो हेरोइन चरस वाले मामलों में आसानी से जमानत दी गई बिना पर्याप्त सुनवाई के। एक साथी जज ने
2017 में प्राइमा फेसी चिंताएं जताईं, जिसमें संपत्ति और फैसलों की असंगति बताई गई। अब ये तमाम गंभीर आरोप हैं जिनकी वजह से सूर्यकांत पर बार बार उंगलियां उठ रही हैं। अब चूंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसलिए जाहिर है कि जब इतने बड़े पद पर, जबकि कहना चाहिए कि सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हो, उसे तो बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। और मान लीजिए अगर ऐसा तो होता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, बाद में सामने आती है, तब कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इनके बारे में तो 2012 से जानकारियां सामने आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम तक ये जानकारियां पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फिल्टर करना चाहिए, जिस तरह से प्रमोशन देना चाहिए, जिस तरह से जजों को आगे लाने की एक प्रोसेस है कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए, उसको क्यों अनदेखा किया? क्यों जस्टिस गोगोई ने जस्टिस गोयल की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया, उनके पत्र को किनारे रख दिया, कोई जांच के आदेश नहीं दिए? ये सब बड़ा ही संदिग्ध मामला बनता है और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पर, सर्वोच्च पद पर इस तरह से विवादास्पद व्यक्ति पहुंच सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन पर कोई आरोप साबित हुआ है, लेकिन वो आरोपों से घिरे हुए हैं और उन आरोपों की कभी जांच नहीं की गई। अगर आरोपों की जांच होती और वो उसमें से पाक साफ निकल कर आ गए होते तो आज ये विवाद न खड़ा होता। लेकिन जांच नहीं की गई, नहीं करवाई गई और उनको धड़ाधड़ प्रमोशन भी मिलते रहे। उन्हें हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस भी बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो आ गए और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें शक के घेरे में डालती हैं। फिर उनके जजमेंट्स को लेकर भी इसीलिए संदेह जाहिर किए जाते हैं कि जब वो इस तरह से आरोपों से घिरे हैं तो जाहिर है कि राजनीतिक दबाव भी आसानी से उन पर काम कर सकता है। सरकार उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। अमूमन ऐसा होता है, जैसे जस्टिस गोगोई के मामले में माना जाता है कि जो एक महिला के साथ एक यौनाचार का मामला था, जिसकी वजह से ही जस्टिस गोगोई दबे और उन्होंने राम मंदिर जैसा विवादास्पद फैसला दिया अपने रहते हुए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द खड़ी हो गई हैं। अब वो जो भी फैसले देंगे, अगर वो फैसले सरकार के पक्ष में जाएंगे तो जाहिर है कि उन पर सवाल उठेंगे। बहुत सारे ऐसे फैसले अभी भी उनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं, कुछ जब से उन्होंने पद संभाला है, बहुत सारी टिप्पणियां ऐसी हैं जिनसे ये संदेह लोगों को हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं दबाव में हैं, प्रभाव में हैं या सरकार समर्थक सोच वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये बड़ी चिंता की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा हुआ है और आगे चलकर हमें और भी इसमें स्पष्टता मिलेगी, अगर वो शंकाएं सही साबित होती हैं तो भारत के न्यायिक इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी, क्योंकि फिर न्यायपालिका का जो विश्वसनीयता है वो और नीचे चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। अभी भी हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारे लोगों में अविश्वास है, उन्हें भरोसा नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से निष्पक्ष होकर बिना सरकारी दबाव के काम कर रहा है। और अब अगर आने वाले समय में कुछ ऐसे फैसले और देखने को मिलते हैं तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों की आस्था, विश्वास खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा तो बहुत कम ज़रूर हो जाएगा। तो एक और मौका है जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुद कह सकते हैं कि ठीक है, मेरे खिलाफ आरोप हैं, इनकी जांच करवाइए। वो खुद सीबीआई की जांच के लिए सरकार से कहें, जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, ताकि हमेशा के लिए ये चैप्टर क्लोज हो जाए। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक ये आरोप मीडिया में, लोगों के दिमागों में और जो न्यायिक सर्कल है उसमें घूमते रहेंगे और सवाल उठते रहेंगे और उनके जो कामकाज है, उनके जो फैसले हैं, उस पर भी उनकी छाया पड़ेगी ही।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।